चाहता हूँ। जफर भाई एक आंकड़ा मैं भी देना चाहता हूँ आपको। जफर भाई एक आंकड़ा, आप बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, एक आंकड़ा मैं भी दूंगा। और आप बताइए रुपए को लेकर ही तो आप लोग घेरते थे ना यूपीए सरकार को। आज रुपया कहां है जफर भाई? क्या ऑल टाइम लो नहीं छुआ कल रुपए ने? नहीं देखिए, रुपया जो है, अरे भाई मेरे भाई, रुपये जो है उसमें दो चीजें हैं, एक तो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी जो है मार्केट इंटरवेंशन। अब मार्केट इंटरवेंशन से कंट्रोल करना चाहते थे, हमने फ्री जो मार्केट का इंटरवेंशन नहीं करते हैं, हमने उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब जो रहता है उस पर रहते, इसलिए कि दुनिया में हमारे एक्सपोर्टर्स को भी कॉम्पीट करना। नहीं, अभी क्योंकि आप आरबीआई की तारीफ कर रहे थे, आरबीआई कहां है? चाहे रुपया जब गिरता है तो आरबीआई उसको मिटिगेट करता है, आरबीआई कहां है? अभी आप आरबीआई की तारीफ कर रहे थे। खैर, आप आरबीआई के लिए आप उत्तरदायी नहीं है तो आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आप जवाब मत दीजिए उसका। लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पिछली सरकार पे उठाया था और बहुत वायरल हुआ था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैं अभी बोलता हूं ना। हाँ, नहीं, आप देखिए ना, आप सवाल उठाया तो जवाब भी देता हूं आपको। आप उनके समय में इन्फ्लेशन क्या था? 9.3% था 2013 में। सही बात। आज इन्फ्लेशन क्या है? बिल्कुल। आप जरा दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। आप देखिए, आप ग्रोथ रेट पे देखिए, जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है उसको देख लीजिए। आज मैं कह सकता हूं कि देखिए आज फूड इन्फ्लेशन क्या है, उनके समय में क्या था, और साथ साथ एनपीए जो इतना देने के बावजूद जो हम लोगों ने इनहेरिट किया, उसके बावजूद बैंकों की आज हालात, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे सुधारों के बावजूद रुपए की कीमत तो ऑल टाइम लो पर है, ये तो आप मानते हैं ना, सारे सुधारों के बावजूद। और आप सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बोलिएगा। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। देखिए, एक लास्ट बात कर, अच्छा बोल दीजिए, एक मिनट बोल लेने दीजिए सुरेंद्र राजपूत, बोल लेने दीजिए, आ रहा हूं तुरंत, 10 सेकंड में पूरी कीजिए। आर्टिफिशियली अगर आप रुपये को मैनेज करेंगे, रुपये डॉलर को आर्टिफिशियल एक करेंसी को मैनेज करेंगे तो मार्केट इंटरवेंशन जो है बार बार आरबीआई को करना पड़ेगा। लेकिन आज देखिए, हम इस जिस स्थिति में है, हम मार्केट इंटरवेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम करते तो ये चलिए सुरेंद्र राजपूत भी, मैं दोनों प्रवक्ता और बच्चे उनके पास जाऊंगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। ओके सुरेंद्र राजपूत छोटा ही रखिएगा, फिर दूसरे गेस्टों के पास जाना। हम तो बहुत टेक्निकल है नहीं, हाँ बहुत छोटा रखेंगे। हम आपको खाली 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 720 बिलियन डॉलर की हमको अर्थव्यवस्था दी थी। हमने इनको 2.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था दी 2014 में, जिसको अभी ये 4 ट्रिलियन कर पाए हैं 10 साल में। हमने 10 साल में 4 गुना कर दी थी, ये 10 साल में 2 गुनी भी नहीं कर पाए अभी तक। आपको मैं बताऊं, अभी तक 2 गुनी नहीं हुई है, 11वां साल चल रहा है। ये तो इनकी स्थिति है। अगर आज इन्फ्लेशन की बात करें, 10 साल इनका, 10 साल हमारा, पुराने पॉइंट से जोड़ लीजिएगा, हम कहां खड़े हैं, ये कहां खड़े हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। मूल रूप से हमारा जो कहना है कि जो आपने मेरा एक प्रश्न उठा दिया था कि 58 रुपए में डॉलर छोड़ के गए थे, 88 रुपए में आ गया। ये तो कह रहे थे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, इज्जत गिरती है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है गौरव भाई, आज की डेट में डिमांड खत्म हो रही है। आदमी के पास पैसा नहीं है चीजों को खरीदने के लिए। आदमी की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की दुनिया में 145वें नंबर पर है। 2400। अरे तो ये तो कह रहे हैं ना कि जीएसटी से वही तो डिमांड तो बढ़ेगी, जीएसटी में और जो सुधार करने से, यही तो वो कह रहे हैं सर। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि हम जब आपसे पिछले 7-8 साल से चिल्ला रहे थे कि सुधार कर दो, क्यों नहीं किए? ये तो क्राइम किया ना आपने, इस क्राइम की सजा मिलेगी आपको। अच्छा ठीक है, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये क्राइम किया जो इन्होंने आज डिले किया है। 7 साल पहले जो करना चाहिए था आज कर रहे हैं। 50 लाख करोड़ का 50 लाख करोड़ का हम कर्जा छोड़ के गए थे। 250 लाख करोड़ का कर्जा। सुरेंद्र राजपूत एक बात तो मानते हैं आप, आपने कहा कि देखो हमें लागू नहीं करने दिया बीजेपी ने, तब तो सुरेंद्र राजपूत एक बात मानते हैं कि उसका पार्लियामेंट फ्लोर अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन आपसे बेहतर ही रहा। उसने आपको मना लिया, आप उनको नहीं मना पाए। अरे भाई नहीं, अरे मायावी लोग हैं। अरे हम तो कहीं रहे बड़े बड़े मायावी लोग हैं, लोग ईडी से सीडी से पता नहीं किस चीज से मना लेते हैं। आप बड़े कांग्रेस की लीडरशिप ईडी से डर गई। चक्कर आप कह रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप ईडी से डर गई? नहीं कांग्रेस के, अरे कांग्रेस तो पहले ही जीएसटी लागू करना चाहती थी ना। कांग्रेस ने थोड़ी विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया था हमारे टाइम पर। वाजपेयी साहब छोटा सा कमेंट फिर पाशा साहब। कांग्रेस तो लाई थी, कांग्रेस का तो प्रारूप था। वाजपेयी साहब कांग्रेस का प्रारूप था, बीजेपी ने लागू किया। वाजपेयी साहब छोटा सा 30 सेकंड।
और वाजपेयी जी से देखिए, पूछो ऐसा है। मायावी है कि नहीं है। देखिए ऐसा है गौरव जी, अरे यार सुनो ना गौरव बोलिए। जी, देखो देश की जनता को कि जिसमें फायदा होगा वो सरकार ये काम करती है, किसी के कहने से नहीं करती। ये रिकॉर्ड की बात है कि 56 मीटिंग हुई है अब तक जीएसटी काउंसिल की, और हमने 8 बार छोटे छोटे रिफॉर्म्स किए, उसमें रेट घटाए भी हैं चीजों का। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं, जहां जहां जिस चीज की जरूरत होती है ठीक है, वो हम लोग ओके पाशा साहब, लगातार जरूरत करते होती है तो हैं। और करते हैं, उसी का किसी के नतीजा कहने पर है नहीं करते। कि जब जनता के लिए फायदेमंद होता है तब करते हैं। बताइए। गौरव जी, ये बड़ा हास्यास्पद बयान है कि जरूरत जब होती है तो करते हैं। नोटबंदी की जरूरत थी क्या? किसानों के खिलाफ 3 काले कानून की जरूरत थी क्या? ये सारे काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करती रही है, उसके पूरे गुणगान करती रही। ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, नोटबंदी से पूरे देश की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। 3 कानून जो किसानों के खिलाफ लाए, उसे लगा किसानों के सारे जो समस्याएं वो सब का हल हो जाएगा। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें जिस तरह से लेकर के आती है और जब फेल हो जाती है तो फिर से यू टर्न करती है, और यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज उसको सारे गुण दिख रहे हैं जीएसटी में, जो रिफॉर्म का हम चलिए स्वागत साहब, करते पता हैं नहीं इसका। किसको ये क्या रिफॉर्म दिख रहा है, जरूरी लेकिन था, मैंने जो इसका सवाल होना उठाया जरूरी था, था। पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि न केवल ये देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, लेकिन इसका एक कनेक्शन यहां पर बिहार इलेक्शन में से भी है। और रॉयटर्स के मुताबिक नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो रशीद किदवई का मानना है कि इससे शेयर बाजार की कमजोर धारणा में सुधार आएगा और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में होने वाले चुनाव से पहले मोदी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। देखते हैं क्या कहती है बिहार की जनता इसको लेकर।